मिर्जापुर समाजवादी पार्टी के जनक कहे जाने वाले एक ऐसे शख्स हैं जिनके लिए मुलायम सिंह यादव को कार्यालय छोड़कर मिर्जापुर आना पड़ा था। ऐसी क्या बात थी, जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम। सपने को दे आधार बड़ा, ये मौका है गवाना नहीं, तू कदम बढ़ा। है सुन ले अपने दिल की आवाज को, कहता क्या है तू समझ भी जा। ये राह जो तू ढूंढ रहा वो मंजिल है, तू पाले वो डर को पीछे छोड़ हौसलों से भरा जीत की और कदम बढ़ा। तू रहनुमा तू सबका सखा, तू हर दिल को दिल से तेरा एक ही धर्म, करना ऐसा करम, पानी मंजिल तुझे तोड़ भरम। तेरी खुशी इसी में ले गरीबों के गम, तेरे सिवा जहां में दूसरा नहीं कोई हमदम। ये तेरा है एक ही बना है जग में प्यार का फूल खिला। ये मौका है गवाना नहीं, तू कदम बढ़ा, पता तुझको तुझे करना क्या। नमस्कार, मैं हूँ रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। एक्सप्रेस न्यूज के खास कार्यक्रम में हम आज आपको मिलाएंगे एक ऐसे खास शख्सियत से जो किसी तरह से भी पहचान के मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के जनक कहे जाने वाले, जिनके चलते तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह को भी मिर्जापुर आना पड़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 7 बार लगातार मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष रहे मिस्टर शिव शंकर सिंह यादव की। तो सर हमारे साथ हैं, चलते हैं उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं पार्टी के साथ साथ उनका हाल। सर कैसे हैं आप? एकदम आप ठीक है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर हमें बताएं कि आपकी जो राजनीतिक शिक्षा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सन 1981 में मैं विज्ञानी डिग्री कॉलेज की मैं छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और मैं जीत गया। और मैं 82 में भी छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। वहाँ के छात्रों ने 82 में छात्र संघ का चुनाव नहीं होने दिया, 82 में भी छात्र संघ का मैं अध्यक्ष रहा। और उस समय चुनाव किसी महाविद्यालय में नहीं हो रहा था, तो हम ही लोग पूरा मिर्जापुर के छात्रों की समस्याओं को हम लोग देखते थे। तो मैं 2 साल छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। वहीं से मेरी 81 और 82 से छात्र राजनीति से मेरी शुरुआत। सर सुनने में आता है कि छात्र राजनीति में भी आपके क्रांतिकारी तेवर देखने मिले थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नौजवानों के लिए लड़ता था, संघर्ष करता था, जो भी छात्रों के साथ। उस समय तो हम लोग का ज्यादातर झगड़ा पुलिस और पीएससी से होता था। पता नहीं क्यों पुलिस वाले हम लोग से बैठ करते थे, हमारा नौजवान पुलिस वाले से बैठ करता था। तो ज्यादातर झगड़े हम लोग का पुलिस से ही होता था। तो इस क्रांतिकारी झड़प की जो जुबानी लोगों पर चढ़ी हुई है और जिसके चलते आप युवा को, आज के नए छात्र नेताओं को क्या देना चाहेंगे, क्या ऐसी मिसाल देना चाहेंगे? देखिए 83 में एक घटना घटी। मैंने एक थाने में मैं पैरवी के लिए मैं गया, एक औरत थी, तो इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुन के छोड़ दिया। लेकिन दरोगा से मेरी बहस हो गई, उसी में विवाद हुआ और विवाद बहुत बढ़ गया। और इतना बड़ा विवाद हो गया कि पूरे शहर में ये आंदोलन चल गया। शहर क्या पूरे जिले में आंदोलन चल गया। और मैं उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी आंदोलन हुआ और बहुत लंबा संघर्ष हुआ। पुलिस वालों ने मेरे दोनों पैर तोड़ दिए, मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए। और यहाँ के मिर्जापुर के जो जितने अधिवक्ता हैं सब में आंदोलन में मेरी लड़ाई में साथ थे। उस समय का एक विचित्र माहौल बन गया था। आज जो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ जी, वो हमारे आदरणीय रहे, हमको उन्होंने पढ़ाया। उस आंदोलन का नेतृत्व राजनाथ जी ने किया, माता प्रसाद दुबे ने किया, अरुण कुमार दुबे ने किया। मतलब जितने लोग जो उस समय कांग्रेस और भाजपा का ये नहीं था, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के लोग, नरेंद्र पांडे जैसे युवा नेता, वो लोग मेरे लिए सड़क पर उतरे। तो बहुत लंबा आंदोलन हुआ।
और प्रदेश के नेता हम लोग के माननीय मुलायम सिंह जी उस आंदोलन में आए और 2 दिन मिर्जापुर में रहे, तो वो आंदोलन पूरे पूर्वांचल का हो गया और उस आंदोलन से मैं पूरे पूर्वांचल में विख्यात हो गया। सब मुझे जानने लगे, छोटे छोटे बच्चे, मैं कभी गुजरता था तो कहते जो वो शिवशंकर जा रहे हैं, वो शिवशंकर जा रहे हैं। तो आंदोलन, शारीरिक नुकसान तो मेरा हुआ, मेरे दोनों पैर टूटे थे, हाथ टूटे थे, उंगली टूटी थी, शारीरिक नुकसान हुआ, लेकिन राजनीतिक लाभ मुझे बहुत मिला। सर, यहाँ तक सुनने आया है कि तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को भी मिर्जापुर आना पड़ा था, ऐसा है? उसी आंदोलन में माननीय मुलायम सिंह जी इलाहाबाद आए हुए थे और जनेश्वर जी ने कहा कि मिर्जापुर में एक छात्र मारा गया है, आप वहां जाइए। तो माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ आए और घंटाघर में उन्होंने जनसभा किया, उसकी अध्यक्षता राजनाथ जी ने किया और उस समय मेरे ससुर थे नरसिंह यादव जी, केंद्रीय मंत्री थे, वो भी लोग आए। तो पूरा पूर्वांचल में वो आंदोलन चला। सर, आपको मिर्जापुर में समाजवाद का जनक कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जिस समय समाजवाद का झंडा उठाने को कोई तैयार नहीं था, उस समय समाजवादी झंडा उठाने का, परचम लगाने का जो बेड़ा था वो आपने उठाया था। इस बात में कितनी सत्यता है? नहीं, बात आप सही कह रही हैं। उस पीरियड में समाजवादी पार्टी का, जैसे घंटाघर को ले लीजिए, वासलीगंज को ले लीजिए, कसरती को ले लीजिए, यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई झंडा टांगने को तैयार नहीं थी। सुंदरपुर में हमने झंडा टंगवाया, तो मैं लोगों के यहाँ बैठ बैठ के, व्यापारियों के यहाँ अपनी बात बता के मैंने झंडा टंगवाया और लोगों को मैंने जोड़ा। और उस समय नगर में बहुत बेचारे दुर्घटना में मर गए, प्रतिष्ठित परिवार के थे, मुन्ना साहब के भाई, उनको मैंने नगर अध्यक्ष बनवाया। तो वो भी हमारे साथ बड़ा प्रयास किए मकानों पर झंडा टंगवाना, क्योंकि उस समय नगर में भाजपा की लहर थी, सारे लोग भाजपा आती थी, तो उनके बीच हम लोगों को काम करना, काफी संघर्ष करना। मिर्जापुर में 7 बार लगातार जिला अध्यक्ष रहने का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और उसके साथ हमें यह भी बताएं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह रहे, उनके आप करीबियों में गिने जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनके निर्देश पर काम किया, उनका जो भी निर्देश रहा हो, चाहे जो निर्देश रहा, मैंने कभी पीछे में नहीं हटा। और मैं कार्यकर्ता के लिए, चाहे मेरा कार्यकर्ता छोटा हो चाहे कार्यकर्ता बड़ा हो, मैंने उसको सम्मान दिलाने के लिए मैंने संघर्ष किया, उसके लिए मैं संघर्ष किया हूँ। चाहे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, चाहे थाने जाना पड़े, चाहे उसके लिए तहसील जाना पड़े, मैं उस कार्यकर्ता के लिए मैं जाता था और काम करता था। और उस समय हमको याद है कि पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना बहादुर था कि उसके आगे कोई टिक नहीं था। अध्यक्ष जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा यादव जी 10 वर्षों तक लगातार जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं और जैसा कि उनकी लोकप्रियता पूरे प्रदेश में, पूरे मिर्जापुर में प्रचलित है, तो इसमें आपका भी योगदान है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो आपने कहा मेरा क्या योगदान, मेरी तो धर्मपत्नी थी जी और उस समय मैं पार्टी का अध्यक्ष था। एक तरफ पत्नी थी, एक तरफ मैं पार्टी का अध्यक्ष था। पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं उनको निर्देश देता था और पत्नी के नाते भी उनको मैं निर्देश देता था। और इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि उनका सोच अलग था, उनका सोच विकास की तरफ था, उसमें वो किसी की राय नहीं लेती थी, हमारा भी राय नहीं लेती थी, उनका निर्णय तुरंत होता था। मैं भी ताजुब मानता था कि हम लोग निर्णय लेने में देर करते हैं, लेकिन प्रभावती जी निर्णय लेने में वो संकोच नहीं करती, तुरंत निर्णय लेती। और घटनाओं में वो कहीं भी घटना होता था, हमारा कार्यकर्ता या आम जनता के बीच में अगर कोई घटना होती थी तो वो तुरंत पहुंचने का काम करती थी, पहुंच जाती थी। तो उन्होंने मिर्जापुर में 10 साल रही, वो अपने बल पर रही, हम लोग का सहयोग था उनको बनाने में, लेकिन काम करने का उनका एक अलग नजरिया था। उसमें हम लोग दखल अंदाजी, पत्नी हमारी थी लेकिन हम दखल अंदाजी नहीं देते थे। जिला पंचायत की बोर्ड के बैठक में कभी मैं अंदर नहीं गया, कभी मैंने भाग नहीं लिया,
तो उनका काम था, वो अपना जिला पंचायत 10 साल अच्छे ढंग से चलाया, कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा। 2022 के चुनाव में मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीतियां हैं और ये 5 विधानसभा सीट जो है तो इसमें जीतने के कितने अंदेशे हैं समाजवादी पार्टी? हम 5 सीट जीतेंगे, नगर की सीट जीतेंगे, छानबे की जीतेंगे, मझवा की जीतेंगे, चुनार भी जीतेंगे, राजगढ़ भी जीतेंगे। इस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग के जो नेता हैं, गरीबों के नेता, मजदूरों, किसानों, नौजवानों के नेता हैं, माननीय अखिलेश जी। अखिलेश जी की हवा बह रही है, आधी बह रही है। आप देख लीजिए, आप तो टीवी पर बैठती हैं, अकेले अखिलेश जी पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं। जिस तरह से अभिमन्यु सारे योद्धाओं से अकेला लड़े, लेकिन एक फाटक वो नहीं तोड़ पाए थे, और ये अभिमन्यु हमारे जो है माननीय अखिलेश जी, ये सारे फाटक तोड़ दिया। सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसलिए रोक नहीं सकता है कि सारा समाज दुखी है, पूरा नौजवान दुखी है, व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, छात्र दुखी है, सारे लोग, समाज में रहने वाला हर इंसान दुखी है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, जनता बना रही है। अध्यक्ष जी, आपको अखिलेश यादव जी ने 3 विधानसभा का प्रभारी बनाया है, इस पर आप कैसे, उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर कैसे खरा उतरेंगे? क्या क्या भूमिकाएं हैं आपकी इससे लेकर? देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको दिया है, उस जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूँ। मेरा काम है कि सभी बूथ कमेटी को मैं बैठक कराना, बूथ अध्यक्षों की बैठक कराना, सेक्टर प्रभारियों की बैठक कराना, कहाँ कार्यालय खुला कहाँ नहीं खुला वो मेरे देख रेख में है, और जो उनको दिक्कतें आ रही हैं मैं उसमें तीनों चुनार में भी, कल मैं गया, कल चुनार में कार्यालय खुला, उसके बाद मैं करीब 5-6 किलोमीटर प्रत्याशी के साथ पैदल चला, अभी मैं मझवा से आ रहा हूँ, वहाँ सारे बूथ अध्यक्षों की मैंने बैठक लिया। आपकी बात होने के बाद मैं कछुआ पहुँच जाऊँगा, शाम के आऊँगा, मैं नगर में बैठूंगा, माननीय कैलाश चौरसिया जी से बात करूँगा, उनकी क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। जो लोग हमारे प्रत्याशी जो बताते हैं, हमको आदेश देते हैं, मैं आदेश नहीं देता हूँ, वो लोग जो हमको आदेश देते हैं उनके आदेश पर मैं काम करता हूँ। सर, जो समाजवादी पार्टी के संकल्प पत्रों में बात कही गई है, जैसे 300 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर पुरानी पेंशन बहाली, तो ये सारी चीजें सरकार बनने तक कितनी कायम की जा सकेंगी? अखिलेश जी ने जो घोषणा किया है, जो भी घोषणा है जी, चाहे आप 300 यूनिट बिजली की बात कर रही हो, चाहे पेंशन देने की बात कही हो, चाहे नौजवान को नौकरी देने की बात, अखिलेश जी ऐसे पुरुष हैं। भारत के इतिहास में अखिलेश जी ऐसा ना कोई मुख्यमंत्री हुआ ना कोई होगा। उन्होंने पिछले गवर्नमेंट में जितना भी वादा किया था सारे वादा पूरा करके माननीय अखिलेश जी ने दिखा दिया। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो अखिलेश जी का विश्वास पूरे प्रदेश की जनता मान रही है कि अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने किसानों के लिए कहा कि फ्री में बिजली पानी दूंगा तो देंगे, ये गारंटी है कि अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। अखिलेश जी कभी झूठ नहीं बोलते, और हम लोगों का पाला झूठ बोलने वाले से पड़ा है। हिंदू मुसलमान करके लड़ते हैं, हम तो समाज में रहने वाले हर इंसान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब हम लोग भाई भाई हैं। कभी यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद मिर्जापुर में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो हम लोग सच के रास्ते चलते हैं, झूठ का सहारा हम लोग नहीं लेते। समाजवादी पार्टी के लोग साफ बोलते हैं, जो करना होगा तो करेंगे। तो माननीय अखिलेश जी ने जो वादा किया है वो वादा पूरा करके जनता के बीच में दिखाने का काम करेंगे। तो किसानों के साथ साथ गरीब और जरूरतमंदों की कैसे सहायता करेंगे सरकार बनने के बाद? गरीबों की जो आवश्यकता है वो करें। उन्होंने कहा 10 रुपया में गरीबों को भोजन देने के लिए कहा है। किसानों के लिए उन्होंने बहुत घोषणा किया है, फ्री में बिजली देंगे, सिंचाई के लिए उनकी जो आवश्यकता है बीज देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा। किसान के बारे में अगर किसी ने सोचा तो माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में सोचा तो माननीय अखिलेश जी। पिछले बार खेत में काम करने वाला अगर किसान किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, भगवान करे ऐसा न हो, लेकिन हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम 5 लाख देंगे, और दिया।
तो किसानों की बात जितना हम करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, उतना कोई पार्टी नहीं करती। अभी किसानों के साथ साल भर से किसान सड़क पर बैठे रहे, पानी हो चाहे बरसात हो चाहे धूप हो। माननीय अखिलेश जी ने कहा जितने किसान उसमें शहीद हुए हैं उनको 25-25 लाख रुपया हमारी सरकार बनेगी तो दिया जाएगा। तो हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। गरीबों की आर्थिक सहायता के साथ साथ उन्हें रोजगार के लिए कितना आप सपोर्ट करेंगे? रोजगार भी दिया जाएगा, उनको जो भी आवश्यकता होगा उसमें सारा चीज है। अगर उनको रोजगार भी जरूरत पड़े, उनके परिवार को नौकरी देने की जरूरत पड़ी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको देंगे। और उन्हें घोषणा पत्र में कहा भी है, और अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते। तो आपको ये एश्योर है कि इस बार 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार एक तरह से बन गई, कोई रोक नहीं सकता, कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। ये जितना चुनाव हुआ, पहला चरण 58 जिसमें हम 42 से ऊपर जीते। पहली बार वहाँ जाट, मुसलमान, गुर्जर सारे लोग एक होकर प्रदेश में अखिलेश जी की लहर चली। जहाँ जा रहे हैं अखिलेश जी भीड़ का तांता लग रहा है। कहीं हमको परमिशन नहीं मिल रहा है, कहीं फील्ड नहीं मिल रहा है। ये हमारे साथ ये प्रशासन के लोग ये कर रहे हैं, तो हम किसी से घबरा थोड़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे विचारों को सुन के हमारे साथ साथ जनता में भी हमारे जो विश्वास की लहर दौड़ पड़ी है समाजवादी पार्टी के प्रति। आप जान रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ बने हुए हैं, और ऐसे ही खास शख्सियत से हम एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहे एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद। मिर्जापुर समाजवादी पार्टी के जनक कहे जाने वाले एक ऐसे शख्स हैं जिनके लिए मुलायम सिंह यादव को कार्यालय छोड़कर मिर्जापुर आना पड़ा था। ऐसी क्या बात थी, जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम। सुनहरी राहें बिछा दी है, सपने को दे आकार बढ़ा। ये मौका है गवाना नहीं, तू कदम बढ़ा। है सुन ले अपने दिल की आवाज को, कहता क्या है तू समझ भी जा। ये राहें जो तू ढूंढ रहा वो मंजिल है, तू पाले वो डर को पीछे छोड़ हौसलों से भरा जीत की और कदम बढ़ा। तू रहनुमा, तू सबका सखा, तू हर दिल को दिल से मिला। की धर्म करना ऐसा करम, पानी मंजिल तुझे तोड़ भरम। तेरी खुशी इसी में ले गरीबों के गम, तेरे सिवा जहां में दूसरा नहीं कोई हमदम। ये तेरा है, एक ही बना है जग में प्यार का फूल खिला। ये मौका है गवाना नहीं, तू कदम बढ़ा। पता तुझको तुझे करना क्या